नमस्कार दोस्तों, ये है रेलवे ट्रैक और इस एरिया से ये ट्रैक दोनों दिशा में डिवाइड हो रहा है और बीच में इसको क्रॉसिंग कहा जाता है। क्रॉसिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एरिया से ट्रेन का डायरेक्शन यानी दिशा बदल जाता है और इससे पहले एक पॉइंट होता है जिसको पॉइंट और स्विच भी कहा जाता है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस टाइप का क्रॉसिंग इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। ये नॉर्मली चाइना और यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ये अलग ही है। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्न आउट है जिसको स्विंग नोज टर्न आउट कहा जाता है, तो ये कैसे काम करते हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, इसको स्विंग नोज टर्न आउट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको नोज कहा जाता है। ये नोज अभी इस ट्रैक के साथ कनेक्ट है, यानी अभी ये मेन लाइन के साथ कनेक्ट है। तो ये है लूप लाइन, तो लूप लाइन के साथ कनेक्ट नहीं है। जैसे ही ये ट्रैक इस ट्रैक के साथ कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये लूप लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो नोज है, नोज एक्चुअली स्विंग होता है, मूव होता है। अभी हम देखेंगे तो ये ट्रैक देखिए सीधा मेन लाइन के साथ कनेक्ट है। ये जो लूप लाइन है, लूप लाइन के साथ कनेक्ट नहीं है। ये जो मेन लाइन है, मेन लाइन के साथ कनेक्ट है। और आगे जो नोज है, अगर हम नोज देखेंगे तो नोज भी मेन लाइन के साथ कनेक्ट है। तो चलिए छोटा सा एक एनिमेशन देख लेते हैं। तो एनिमेशन को देखिए, इसका मूवमेंट हो रहा है। तो अभी जैसे ही इस ट्रैक के साथ ये कनेक्ट है तो मतलब ये लूप लाइन के साथ कनेक्ट हो गया। और ये आप आपने बहुत ही खास है क्योंकि इसमें गैप नहीं होता है, मेन होता है गैप। अगर हम इंडियन क्रॉसिंग को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए गैप होता है। ये नॉन मूवेबल एरिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे गैप होता है और गैप के लिए इस एरिया में ट्रेन का स्पीड घट जाता है, यानी कम करना पड़ता है। क्रॉसिंग और टर्न आउट एरिया से ट्रेन का स्पीड हमेशा हम लोग कम देखते हैं, कभी कभी स्लो हो जाते हैं। जब हम लोग ट्रैवल करते देखते कि ट्रेन का स्पीड स्लो हो जाता है क्योंकि इस एरिया से ट्रेन का स्पीड लिमिट किया गया है। दोस्तों देखिए, ये ऑटोमेटिकली एक जॉइंटेड ट्रैक बन गया है। यहाँ पे ट्रेन का स्पीड कम करने का कोई रिक्वायर ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ये एक गैपलेस क्रॉसिंग हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे साइड में गाइड रेल भी नहीं है क्योंकि इसका ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप ही नहीं है। तो पूरा एक कंप्लीटली जॉइंटेड ट्रैक बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गाइड रेल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखें तो इसमें जो स्लीपर्स यूज़ किया है उसके साथ साथ हाई क्वालिटी फैसनर्स लगा हुआ है, जिसको क्लिप भी कह सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ बेस प्लेट, नीचे देखिए ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट के ऊपर में जो क्लैंप लगा हुआ है, क्लैंप के साथ रेलवे ट्रैक के साथ इसको नट एंड बोल्ट के थ्रू फिक्स किया गया है। अगर स्विच को देखें तो यहाँ पे स्विच देखिए, स्विच के लिए अलग ही यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे पुशेबल रॉड है जिसके थ्रू ये मूव होता है। अभी ये कैसे मूव होता है हम लोग दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले स्लीपर देखिए। ये स्लीपर है, नीचे बेस प्लेट है या फिर फास्टनर से, लेकिन स्लीपर्स के ऊपर ये जो बेस प्लेट है इसको अलग से एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। देखिए, इसलिए ये जो क्लिप्स है, क्लिप्स के थ्रू ये स्पाइक एंड स्क्रू है जिसके थ्रू इसके साथ इसको दिया गया है। पूरा नट एंड बोल्ट के साथ फिक्स नहीं किया है, इसको भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। अगर साइड में देखेंगे तो साइड में देखिए सेम ये आपका स्लीपर का पार्ट है और यहाँ पे क्लिप्स है और यहाँ पे आपका वो पैड देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये स्विच है और यहाँ पे क्रॉसिंग है, ठीक है। तो अभी दोनों का ये पैरेलली काम करते हैं। देखिए ये पैरेलली काम हो रहा है। तो अभी ये मेन लाइन के साथ कनेक्ट है, तो ये लूप लाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर आप इस व्यू से देखते हैं, देखिए दोनों साइड में एक साथ इसका काम हो रहा है क्योंकि ये स्विच और ये क्रॉसिंग दोनों पैरेलली काम होता है। यहाँ पे स्विच भी मूवेबल पार्ट होता है और क्रॉसिंग भी मूवेबल पार्ट होता है। इसको फॉग और नोज कहा जाता है
और साइड में ये रेल, इसको विंग रेल का काम करते हैं। तो अभी इसका एक ऑपरेशन देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो आइए अभी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो स्विंग नोज है ये काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो अलग अलग यहाँ पे डायरेक्शन है। तो अगर इस अलग अलग डायरेक्शन से कोई ट्रेन आएगा तो अभी देखेंगे कि इसका स्विंग नोज का कंडीशन किस दिशा में है। तो अभी देखिए ये मेन लाइन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी मेन लाइन के साथ कनेक्ट है, मतलब ये जो बुलेट ट्रेन है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा। यहाँ पे एक बोगी मैंने रखा है, बोगी को बस यहाँ पे पास करेंगे, जो कि आसानी से वो पास क्रॉस कर सकते। ये एक बोगी है, तो इस ट्रैक के साथ ये कनेक्ट है, मतलब ये आसानी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये आसानी से पार कर सकते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे गैप भी नहीं हो रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एक जॉइंटेड ट्रैक बन गया है और इसलिए यहाँ पे स्पीड घटाने का कोई रिक्वायर ही नहीं है, स्पीड घटता ही नहीं, यहाँ पे सेम स्पीड में आसानी से ट्रेन जा सकता है। अभी इसके लिए देखेंगे, अभी देखिए ट्रैक मेन ट्रैक के साथ कनेक्ट है, तो अभी भी ये मेन ट्रैक के साथ कनेक्ट है। तो जैसे ही देखिए ये जैसे ही ये जो नोज है, नोज इस ट्रैक के साथ यानी लूप लाइन के साथ कनेक्ट होता है। अभी देखिए लूप लाइन के साथ कनेक्ट हो गया और स्विंग का जो सिचुएशन उसको भी देखेंगे। देखिए स्विंग भी चेंज हो गया क्योंकि ये पैरेलली काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो अभी ये लूप लाइन के साथ कनेक्ट हो गया। तो अभी देखिए आसानी से आई थिंक ये जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आसानी से ये क्रॉस कर सकते इस एरिया को। तो ये है मेन फंडा यहाँ पे, और ये फंडा बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हाई स्पीड का ध्यान दिया गया है कि ऐसा एक क्रॉसिंग है जहाँ पे स्पीड घटता नहीं, हमेशा सेम स्पीड में ट्रेन जा सकते हैं। और ये मेनली हाई स्पीड ट्रेन के लिए ये ट्रैक एप्लीकेबल है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही खास है। तो मैंने उस टाइम इसका जो बॉडी था, बॉडी को हटा दिया था, तो अभी आसानी से ये जा सकता। तो दोस्तों ये है स्विंग नोज। आई होप कि आपको ये स्विंग नोज का जो वर्किंग फंक्शन है ये समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर एक कमेंट करें, और इसके रिलेटेड आपका मन में कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।